तो कुछ महीने पहले मैंने ऑब्स्ट्रा पे एक वीडियो बना था, आई मीन 2 वीडियो बना था, फ्री वर्ज़न और पेड वर्ज़न पे आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हो, बट स्टिल बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे लॉगिन करने में, या पे ऑफ ग्राफ फ्री है या नहीं है, उसके बेसिक टर्म्स क्या हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देख लो तो पीएनएल क्या क्या शो करता है, मैक्स प्रॉफिट क्या है, मैक्स लॉस, आरआर रेशियो क्या है। तो वो सारी चीज़ें मैं बात करूँगा इस वीडियो में। ये बेसिक मैं चीज़ें कवर करूँगा। तो जब मैं वो वीडियो बना रहा था तब मुझे पता नहीं था कि आप लोगों को इतना ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि मैंने वो वीडियो बनाया था कि किस किस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं थी कि आपको टर्म्स भी बहुत लोगों को नहीं पता था, बट वो वीडियो बहुत अच्छा गया, तो थैंक्स टू दैट। एंड इस वीडियो में हम लोग सारी चीज़ें बात करेंगे कि जो बेसिक टर्म्स हैं, यहाँ पे ग्रीक्स क्या है, पीएनएल क्या शो करता है, तो सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर ये नंबर इंक्रीज होता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ बेसिक मैं स्टेप बाय स्टेप से स्टार्ट करूंगा। जैसे कि यहाँ पे आप जैसे opstradefinance.com पे आपको जाना है बस, एंड वहां पे आपको लॉगिन यहाँ पे लॉगिन या साइन अप करना है। अगर आप न्यू अकाउंट से हो तो आप साइन अप कर सकते हो। मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ एंड सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप मैं दिखा रहा हूँ। तो अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड डाल के आप यूज कर सकते हो, बट आप साइन अप करना चाहते हो या किसी चीज से आप फेसबुक, ट्विटर या गूगल किसी तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ गूगल से मैं लॉग इन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया, पासवर्ड। तो जैसे ही आप लॉग इन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का होम पेज दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं। इन सारे फीचर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखा है, आप लोग वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो जो ऑलरेडी जानते हैं ये वीडियो, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली मैं स्ट्रैटेजीज बेस्ड चीजों पे बात करते हैं, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट यहाँ गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है, एंड जैसे ही आप गेट स्टार्टेड पे आओगे तो आपको कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। एंड जहां पे आप निफ्टी, आप अपने जितने भी निफ्टी, बैंक निफ्टी स्टॉक्स, जो भी एफएनओ के स्टॉक्स हैं, आप सारी चीजें आप इसमें प्लॉट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं। एंड यहाँ पे ऑप्शन चेन, आप करंट एक्सपायरी का, नेक्स्ट एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, सारे जितने भी एक्सपायरी अवेलेबल हैं टू ट्रेड, वो सारे एक्सपायरीज के आपको ऑप्शन चेन यहाँ पे दिख जाएंगे, जो कि यहाँ पे आपको इन द मनी का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिखाया जाता है। ये आईटीएम प्रोबेबिलिटी है, या आईटीएम प्रोबेबिलिटी। एंड एलटीपी इज द लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब कौन से प्राइस पे लास्ट ट्रेड हुआ है ये स्ट्राइक, ठीक है। तो जैसे मान लो अभी करंट जो एट द मनी का ऑप्शन है वो 80 रुपीज पे ट्रेड हुआ है, कॉल का एंड पुट का आपको 75 रुपीज पे ट्रेड हुआ है। तो दिस इज द कॉमन थिंग, ठीक है। एंड डेल्टा, डेल्टा क्या है, ये ऑप्शन ग्रीक्स है, इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो आप 6 मिनट का एक वीडियो है जिसमें आप प्योर ऑप्शंस ग्रीक्स आप जान सकते हो क्या होता है। तो ये इस साइड कॉल का डेल्टा है, इस साइड पुट का डेल्टा है, और ये स्ट्राइक प्राइस है। कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको चूज करना है तो वो आपका ऑप्शन चेन है। अब जैसे कि मान लो मैंने जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैंने एट द मनी का कॉल मैंने बाई कर लिया। अब आपको जैसे ही आप कोई भी स्ट्रैटेजीज इसमें डेवलप करोगे, कैसे स्ट्रैटेजी डेवलप करना वो भी मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। तो जैसे ही आप कोई भी स्ट्रैटेजीज डेवलप करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का पे ऑफ ग्राफ देखने को मिल जाता है। एंड ये जो है यहाँ पे आपको शो करता है कि कौन कौन सी स्ट्राइक प्राइस, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी को बिल्ड करने में अपने ऑप्शंस लेग पुट किए हैं या एग्जीक्यूट किए हैं। तो अभी मैंने सिर्फ एक ही लेग बाई किया, तो यहाँ पे आपको वो शो कर रहा है। तो प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है, मतलब आपका जो ऑप्शंस, जो भी आपने स्ट्रैटेजीज डेवलप किया या बिल्ड किया है, उसमें आपको प्रॉफिट होने के चांसेस कितना है एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी, मतलब जितना दिन एक्सपायरी में बचा हुआ है। तो ये वैरी करता है। जैसे कि आप सिंगल अभी एक लेग बाई कर रहे हो तो आपको हर एक एक्सपायरी का सेम ही प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी होगा, क्योंकि आप एट द मनी का आप कॉल बाई कर रहे हो, ठीक। बट आप जब डिफरेंट स्ट्रैटेजीज पुट करोगे तो आपको ये प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी चेंज होगी जैसे जैसे एक्सपायरी के नजदीक आते जाएगा आपका जो भी आपका स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो ये आपका चेंज होता है। तो यहाँ पर अगर जैसे मान लो मैंने अभी बाई किया, तो इसकी प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी है, 34%। मैक्स प्रॉफिट अनडिफाइंड, मतलब आप कितना भी इसमें प्रॉफिट बना सकते हो। मैक्सिमम लॉस, मतलब मैक्सिमम लॉस आप कितना मैक्सिमम लूज कर सकते हो, विच इज द प्रीमियम, ठीक है। जब आप एक ऑप्शन बाई करते हो तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना होता है, प्रीमियम इनटू द लॉट साइज, जितना आपका लॉट साइज, जैसे अभी निफ्टी का 50 लॉट साइज है, तो 50 इंटू 18.5 आपका जो हो गया वो आपका मैक्सिमम लॉस हो गया। तो एंड मैक्स रिस्क टू रिवॉर्ड अभी कुछ नहीं है। तो अभी मैं इसको एक स्ट्रैटेजीज के थ्रू मैं डेवलप करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक को सेल कर दिया, एक इन द मनी को मैंने एक जस्ट सेल किया है। अब यहाँ पे देखो प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, हमारा इंक्रीज हो गया, ठीक है। मैक्स प्रॉफिट कितना दिखा रहा है, मतलब आप कितना मैक्सिमम अर्न कर सकते हो, ठीक है। एंड मैक्स लॉस कितना कर सकते हो आप, ये। एंड ये जो परसेंटेज है आपके कैपिटल रिक्वायर्ड एंगेजमेंट पे आपको दिखाता है कि आपका, जैसे मान लो यहाँ 20,000 का कैपिटल रिक्वायर्ड है, ठीक है, इस स्ट्रैटेजी को बिल्ड करने के लिए। तो उसमें आप
परसेंटेज वाइज कितना लूज करोगे, कितना परसेंटेज वाइज गेन करोगे, ठीक है। मैक्सिमम रिस्क टू रिवॉर्ड, आरआर रेशियो इज नथिंग बट रिस्क टू रिवॉर्ड कहते हैं, मतलब आप कितना लॉस करोगे, ठीक है, उस पे आपका प्रॉफिट कितना बन रहा है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका रिस्क टू रिवॉर्ड। अगर मान लो कि आप एक ट्रेड में 1 रुपए लॉस कर रहे हो एंड प्रॉफिट आप 2 रुपए बना रहे हो, तो ये 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया। आप एक ट्रेड में 2 रुपए लूज कर रहे हो और 2 रुपए की प्रॉफिट बना रहे हो, तो 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया। तो ये हो गया आपका रिस्क टू रिवॉर्ड, आपका स्ट्रैटेजी कितना रिवॉर्ड दे रहा है आपके रिस्क के अकॉर्डिंग। तो ब्रेक इवेंट्स क्या होता है? ब्रेक इवेंट्स मतलब आपका किस पॉइंट पे, मतलब अगर निफ्टी, जैसे अभी मैंने निफ्टी में ये स्ट्रैटेजी बिल्ड किया है, तो निफ्टी किस पॉइंट पे आएगा जब से मेरा लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ 16,633 दिखा रहा है, तो अगर मान लो निफ्टी 16,633 के नीचे ऊपर गया, तो ठीक है, अभी यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ये डायरेक्शन है अपवर्ड का और ये डायरेक्शन है डाउनवर्ड का। तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉल सेल किया था, तो काइंड ऑफ ये स्ट्रैटेजीज जो है ये बेसिकली आपका बियरिश व्यू है। तो यहाँ अगर मार्केट नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, यहाँ अगर ऊपर जाएगा तो लॉस होगा। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है जो 16,633 है ये लेवल है एट द मनी का। यहां से अगर ऊपर जाएगा तो आपको लॉस होगा, और ये कितना मैक्सिमम लॉस होगा ये आपको दिख रहा है। एंड पीएनएल इज नथिंग बट, यहाँ पे आप किसी ने पिछले वीडियो में कमेंट किया था कि पीएनएल क्या होता है। पीएनएल इज नथिंग बट प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये हो गया आपको इन शॉर्ट टर्म में हम लोग इसको कहते हैं P&L। तो ये हो गया आपका पीएनएल, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि पीएनएल क्या है। अब जैसे मान लो कि ये पीएनएल क्या शो करता है, ये शो करता है कि आपका करंट स्ट्रैटेजी का आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितना चल रहा है। तो अब जैसे मान लो कि इसको मैंने कभी 2 बजे के आसपास आज कभी एग्जीक्यूट किया होगा, तो सपोज इसकी प्राइस चल रही होगी 90, इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, एंड यहाँ पे इसकी प्राइस चल रही होगी सपोज मान लो 120। जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैं रैंडमली ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका जो, यहाँ पे आप देखो ये जो शो कर रहा है, इस लेग का कितना प्रॉफिट हो रहा है 300 रुपए, एंड इस लेग में आपको कितना लॉस हो रहा है, ये हो गया 492 रुपए, यानी कि 492। एंड इन टोटल आपका जो शो करेगा कि दोनों लेग में आप इन टोटल कितना आपका जो स्ट्रैटेजी है प्रॉफिट एंड लॉस दे रहा है, वो यहाँ पे आपको शो करता है। तो ये हो गया। नेट क्रेडिट आपका होता है कि आप इस स्ट्रैटेजी में क्रेडिट कितना लेते हो। तो बेसिकली ये नेट क्रेडिट तब आता है जब आपकी स्ट्रैटेजी ऑप्शन सेलिंग में होती है। अगर ऑप्शन बाइंग में है तो आपका नेट क्रेडिट आपको 0 शो करेगा, ठीक है। एंड अगर ऑप्शन सेलिंग में है तो बेसिकली आपका प्रीमियम आप कितना क्रेडिट दे रहे हो। बेसिकली क्या होता है कि आप जब ऑप्शन बाइंग करते हो तो आप प्रीमियम देते हो, ठीक है, एंड जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आप प्रीमियम क्रेडिट लेते हो, मतलब, ठीक है। तो डेबिट एंड क्रेडिट, इसीलिए नेट क्रेडिट दिखाता है जब आपका पूरी स्ट्रैटेजी ऑप्शन सेलिंग में आती है। एंड जितना प्रीमियम क्रेडिट आपके अकाउंट में आता है उतना ही आपका यहाँ पे दिखाएगा। ये बेसिकली मैक्स प्रॉफिट ही आपको नेट क्रेडिट दिखाता है ऑप्शन सेलिंग के रेंज। एस्टिमेटेड मार्जिन एंड प्रीमियम्स, मतलब आपका जो ये ऑप्शन लेग है या ऑप्शन स्ट्रैटेजी है, इसको एग्जीक्यूट करने में आपको कितना पैसा या कितने मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है, वो यहाँ शो करता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि ये बेसिकली क्या क्या चीजें हैं इस पे ऑफ ग्राफ को लेने के लिए। अब यहाँ पे फ्यूचर्स चार्ट है। अब जैसे निफ्टी का मैंने एग्जांपल दिया, तो यहाँ निफ्टी पे आप फ्यूचर्स चार्ट देख सकते हो कि क्या है। आप इसको बेसिकली आप टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो। तो ये बेसिकली मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप यहाँ पे फ्यूचर्स चार्ट देखो, ठीक है। आप कोई भी ब्रोकर अपने प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो या investing.com पे आप देख सकते हो। तो ग्रीक्स पे आते हैं। ग्रीक्स एक्चुअली आपको हर एक लेग का, आपका जितने भी जो स्ट्रैटेजीज हैं उसके हर एक लेग का आपको ग्रीक्स दिखाता है, मतलब ऑप्शन का ग्रीक। और आईवी एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी, ये सारी चीजें क्या क्या है ये मैंने एक वीडियो में बता रखा है, वो आप जरूर देख लेना अगर किसी को ग्रीक्स जानना हो तो। बेसिकली आप जान सकते हो, बेसिक उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो डेल्टा, थीटा, गामा एंड वेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेसिमल्स में भी देख सकते हो या रुपीज में भी देख सकते हो कि इन रुपीज आप कितना लूज करोगे। तो बेहतर आप डेसिमल में देखो क्योंकि रुपीज में उतनी एक्यूरेसी नहीं दिखाती। तो पोजीशन यहाँ पे देख लो, पोजीशन टोटल अगर आप दोनों जो स्ट्रैटेजीज हैं उसकी पोजीशन ग्रीक्स क्या है। अगर मान लो यहाँ पे थीटा पॉजिटिव है, डेल्टा नेगेटिव है, तो क्या है ओवरऑल जो आपका स्ट्रैटेजी है उसकी ऑप्शन ग्रीक्स क्या है। जो ऑप्शन ग्रीक्स को देख के अपनी एडजस्टमेंट्स करते हैं, जैसे डेल्टा को देख के सिर्फ एडजस्टमेंट्स करते हैं, उसके लिए ऑप्शन ग्रीक्स यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। एंड करंट पीएनएल, मतलब करंट पीएनएल की आपकी स्ट्रैटेजी की आपकी करंट पीएनएल क्या हो रही है। अब जैसे मान लो कि इसको मैं बुक कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने सपोज 90 रुपीज पे इसको बुक कर लिया, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा लेग बाई कर रहा हूँ, जैसे मान लो कोई एडजस्टमेंट्स कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये बुक हो गया एंड
आप जैसे पीएनएल, ये क्या होता है बेसिकली, आप जब एडजस्टमेंट्स करते हो ना, जैसे आपने स्ट्रैटेजी सेव करके रखा है तो आप एडजस्टमेंट्स कर रहे हो, तो आप उसके हिसाब से अपने पीएनएल को चेक कर सकते हो कि किसको आपने कब एडजस्ट किया था, कितने पे बुक किया था, उसका उसके हिसाब से आपको कितना प्रॉफिट हुआ था उस लेग में, और करंटली आपको किस लेग में कितना लॉस हो रहा है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो, एंड टोटल पीएनएल। तो ये है सारी चीजें कि आप ऑप्शंस को इसको कैसे यूज कर सकते हो, कौन कौन से टर्म्स हैं। एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो बेसिकली ये क्या होता है ना कि आप इसको प्रोजेक्शन की तरह यूज करते हो, कि जैसे मान लो स्पॉट प्राइस में कितना चेंजेस आएगा। बेसिकली स्पॉट प्राइस क्या हो गया, निफ्टी, मतलब निफ्टी में हमने स्ट्रैटेजीज डाली है, तो निफ्टी का जो इंडेक्स है उसमें अगर मान लो मैं 1% या 0.5% में चेंजेस ला रहा हूँ अपसाइड की तरफ, तो मुझे लॉस होगा, ठीक है। बाकी चीजें अगर मान लो एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी सेम रहती है, एंड तो ये सारी चीजें, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप इससे बस एक कैलकुलेट कर सकते हो, एक काइंड ऑफ अंदाजा लगा सकते हो, बाकी कुछ इसको मैं यूज नहीं करता हूं, तो आप बेसिकली वही रहने दो जो ये है, जो आपको डिफॉल्ट सेटिंग है वही रहने दो, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो बस इतना ही है, इसमें आपको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। एंड हाँ, जिनको लगता है कि ये स्ट्रैटेजीज बिल्डअप करना ये फ्री है या नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आराम से स्ट्रैटेजीज बिल्डअप कर सकते हो, आप 3 स्ट्रैटेजीज तक अपने 3 स्ट्रैटेजीज को सेव भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्स्ट्रा यूज करना बिल्कुल सिंपल है, अब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो बहुत सारी चीजें हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाती हैं। आप पे ऑफ ग्राफ यूज कर सकते हो, जैसे आप सेंसिबल यूज करोगे तो सेंसिबल यूज करने के लिए आपको पे करना पड़ता है, बट यहाँ पे पे ऑफ ग्राफ के लिए आपको कोई पे नहीं करना होगा, आप कोई भी स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि ऑप्स्ट्रा को किस तरीके से यूज करना चाहिए एंड क्या क्या बेसिक चीजें हैं। तो अगर अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो, एंड मुझे मैसेज भी कर सकते हो कि कौन कौन से आपको अगर डाउट है तो, ठीक है। तो और भी लिख सकते हो कमेंट में, और कौन कौन से वीडियोस आप देखना चाहते हो। तो टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।